नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएलएस पे। मैं हूं शिवम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमबीए कोर्स कैसे करें। वर्ष 2025 के अंदर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमबीए कोर्स का फॉर्म आ चुका है और सभी जितने भी पीजी कोर्सेस हैं सभी के फॉर्म आ चुके हैं। अब बच्चों के मन में ये डाउट है कि क्या उसका सिलेबस रहेगा, क्या फीस रहेगी, क्या एग्जामिनेशन कैसे दिया जाएगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में देना होगा, हिंदी में देना होगा, यानी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर आपको वर्ष 2025 के अंदर आपको एमबीए कोर्स इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करना है तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या वो जानकारियां जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें कि ऑक्सफोर्ड ऑफ द वेस्ट इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अगर आपको एमबीए करना है तो यहां पे पीजी के फॉर्म आउट हो चुके हैं और उसके डिटेल नोटिफिकेशन को हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर एमबीए कोर्स के लिए क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने वहां पे इसका एमबीए और एमबीए आरडी ये दो कोर्सेज यहां पे चलाए जा रहे हैं, जिसका एडमिशन टेस्ट 2025 का इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ऑफिशियली मैंने यहां पे डाउनलोड किया और यहां पे ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इसमें हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीजें यहां पे आने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पे तो आपको यहां पे ध्यान ये रखना है कि यहां पे गैप ईयर की जो बात यहां पे है वो याद रखना, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने भी पीजी कोर्सेस हैं वहां पे गैप ईयर का विशेष ध्यान रखना होगा। गैप ईयर में आपके मार्क्स रिडक्शन किए जा रहे हैं, जो कि यहां पे बताया गया कि अगर 5% होगा, अगर आपका ग्रेजुएशन, देखिए ग्रेजुएशन अगर आपका 2025 में है तब तो कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर वो 2024 में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे 5% मार्क्स कम हो जाएंगे। अगर आपका 100 नंबर आया है तो उसको 95 नंबर ही कंसिडर किया जाएगा, और वहीं अगर आपने कहा 2023 में है तो यहाँ पे 10% हो जाएगा। और अगर ये 2022 या उससे पहले कभी का होगा, 2021 हो सकता है, 2022 है, ये 2021 हो सकता है, 2020 हो सकता है, तो यहां पे आपका 15% मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा। यानी अगर आप 100 नंबर पाओगे तो वहां पे ये कंसिडर किया जाएगा कि आपको वहां पे 85 नंबर ही मिला है। ठीक है, साथ ही साथ बात करें यहां पे एमबीए कोर्सेज के लिए, तो एमबीए में टोटली आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड में ही होने वाला है। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन से याद रखिएगा कि आपके मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होने वाले हैं। फॉर्म की डेट की अगर हम बात करें यहां पे तो देखिए फॉर्म का जो डेट है यहां पे आपको दे दिया गया 25 तारीख से आपके फॉर्म एक्टिव हो चुके हैं, तो आप लोग जाके यहां पे रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 25 अप्रैल से स्टार्ट है और 16 मई आपका लास्ट डेट है जहां पे आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म की जो फीस है जनरल के लिए, जनरल ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए यहां पे 1600 फॉर्म का फीस रखा गया है। और अगर वहीं बात करें हम यहां पे एससी एसटी के लिए, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए, तो यहाँ पे आपके जो फॉर्म फीस होगी वो 800 रुपए होने वाली। ठीक है, तो फॉर्म फीस आपने देख लिया यहाँ पे। और यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो आपका एडमिट कार्ड एक हफ्ता पहले आएगा एग्जाम के, और जो आपका एग्जाम होगा ये होने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर। ठीक है, तो ये बार पिछले वर्ष से पहले थोड़ा सा एग्जाम इस बार कराया जा रहा है, तो आपके पास लगभग 40 से 45 दिनों का टाइम है। आपको इसी के बीच, इसी के अंतराल के बीच में आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे आगे, तो अगली चीजें देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या चीजें दिया गया उसके बारे में हमें बताया गया कि आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर होना चाहिए या पास आउट हो जाने चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये गैप ईयर वाला देखिए, ये जो चार्ट दिया है ये थोड़ा सा करेक्शन है इसमें। यहाँ पे ये 2024 इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा इसको, ये 2024 होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2023 होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 2022 हो जाएगा। ये इस हिसाब से करेक्शंस होंगे। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। यहाँ पे जो यहाँ पे बताया गया प्रोस्पेक्टस में थोड़ी सी ये चीजें मिसप्रिंट हुई हैं, ये चीजें नहीं है ऐसे। ठीक है, बात करें यहाँ पे कॉलेज में कितनी सीट है, तो देखिए मोरीबा जो कॉलेज है इसमें 58 सीट्स यहाँ पे दिया गया है, और जीपी पीएसएसआई करके जो है इसमें 58 सीट दिया गया है। यानी टोटल अगर बात करें तो दो कॉलेज है और दोनों कॉलेज में ही 58 सीट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए और स्पेशल कोटास भी दिया गया, जैसे आपके एससी कोटा है, एसटी कोटा है, ईडब्ल्यूएस कोटा है, ओबीसी कोटा है, और साथ ही साथ जो टीचर वहां पे पढ़ते हैं उनके लिए भी कोटा यहाँ पे बताया गया है। उन कोटा की डिटेल यहाँ पे पूरा बताया गया, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। अगर हम बात करें यहाँ पे कि और भी क्या, पीडब्ल्यूडी के लिए भी यहाँ पे बताया गया क्या क्या कोटा होगा यहाँ पे, तो कोटा भी प्रॉपर दिया गया, जितनी भी विश्वविद्यालय में कोटा होते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया है। फॉरेन स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे बताया गया। देखिए अब एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें तो एडमिशन किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले तो टेस्ट देना होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। द एप्लीकेंट एक्सेप्ट द फॉरेन नेशनल एप्लीकेंट अप्लाई थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड चैनल शैल बी अपीयर इन द पीजीएटी, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन टेस्ट आपको ये देना होगा।
और इसके सिलेबस के हिसाब से आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे करना होगा। द एडमिशन ऑफ एमबीए कोर्स विल बी बेस्ड ऑन द एडमिशन टेस्ट कंप्राइजेज पीजीएटी, यहाँ पे बताया गया, और ओरल टेस्ट भी होगा। इसमें दो चीजें और होगी, पहला तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, उसके साथ ही साथ यहाँ पे दो टेस्ट और है, पहला आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू। जैसा कि आप सभी को पता है एमबीए के अंदर लगभग 2 पेपर हर एक संस्थान के अंदर होते हैं, जिसमें आपको पहले रिटन टेस्ट लिया जाएगा, रिटन यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, और अगर आप उसको क्वालिफाई करते तो अगला राउंड जो होगा वो आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का रहता है। ये चीजें आपसे कराई जाएंगी, और द टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये भी विशेष करके ध्यान रखिएगा कि जो टेस्ट आपका होने वाला है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। अब बात करते हैं कि जो सबसे पहले टेस्ट होगा, उसके बाद जो आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले जो टेस्ट होगा, टेस्ट में आपको देखिए यहाँ पे 300 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 300 क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट का समय दिया जाएगा, और यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चंस होंगे? 150 क्वेश्चंस होंगे, और 120 मिनट का समय होगा, और 300 मार्क्स के पेपर होने वाले हैं। इस मार्क्स के बेसिस पे आपको क्वालिफाई किया जाएगा वहां पे, और उसके बाद वहां पे ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यहां पे देखिए कौन कौन से सेक्शंस को कवर किया गया, तो 4 सेक्शंस में आएंगे। पहला जो सेक्शन है कम्युनिकेशन एबिलिटी इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन आएगा, जो कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल 80 मार्क्स का ये होने वाला। ठीक है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो है आपका, ये भी 40 क्वेश्चंस होंगे, 80 नंबर के होंगे ये। ठीक है, अगला जनरल अवेयरनेस आपके यहाँ पे 40 क्वेश्चंस होंगे, 80 मार्क्स का होगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपको 30 क्वेश्चंस होंगे, और ये 60 मार्क्स का, यानी टोटल अगर देखा जाए तो 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, और 300 मार्क्स ये आपके पेपर होने वाले हैं यहाँ पे। और याद रखिए एडमिशन टेस्ट शैल बी हेल्ड ओनली ऑनलाइन मोड यहाँ पे दिया गया। ठीक है, अभी आप ये यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपको दिखा होगा फॉर्म में, जब आप यहाँ पे फॉर्म फीस की अगर बात कर रहे थे तो यहाँ पे लिखा गया है कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही होगा, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट बता दिया गया, देखिए यहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही बता दिया गया है, लेकिन एमबीए कोर्स के अंदर स्पष्ट बताया गया है कि जो भी आपका पेपर होने वाला है वो ऑनलाइन मीडियम में ही होगा, यानी ऑनलाइन ही आपका पेपर होगा यहाँ पे। ठीक है, उस चीज को स्पष्ट यहाँ पे बता दिया गया कि ऑनलाइन मोड में आपका पेपर होने वाला है, पेपर टोटली इंग्लिश में रहेगा, एक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 300 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 सेक्शंस है, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद देखिए, अब अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करते हैं तो द मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कैन बी एट जीडी एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी जितनी सीट है 58 और 58 अगर सीट है तो इसमें इंटू 3 कर दीजिएगा, जितने भी बच्चे हैं इसमें इंटू 3 करके बच्चों को बुलाया जाएगा, और जो बच्चे इसमें जीडी और पीआई में क्वालिफाई करेंगे उसको फिर क्या होगा, लास्ट में एडमिशन मिलेगा, चाहे वो मोरीबा से एमबीए करें, चाहे जीपी पीएसएसआई से अगर आप करना चाहते हैं एमबीए आरडी के अंदर। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल रहा इसका। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट के बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको जीडी और पीआई के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और बाकी उसके बाद देखिए यहाँ पे जो जीडी है ग्रुप डिस्कशन है वो 50 नंबर का रहेगा, और उसके बाद अगर पर्सनल इंटरव्यू की बात करें तो वो 50 नंबर का रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो 300 नंबर के आपके पहले एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होंगे, उसके बाद 100 नंबर एडिशनल टेस्ट लिया जाएगा, जो कि ग्रुप डिस्कशंस के माध्यम से और पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है, और इसी के मार्क्स के हिसाब से फिर क्या होगा, इसका आपका मेरिट बनेगा, उस हिसाब से आपके एडमिशन हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये पूरा लगभग डिटेल रहा सारी चीजों का, और ये चीजें आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ये पूरा ऑलमोस्ट रहा। ठीक है, और सिलेबस भी अच्छे से देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे जो सिलेबस बताया गया है, अब इसको तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास महज 30 से 40 दिनों का समय बचा है। तो जो भी यहाँ पे टेस्ट है, चाहे आपके इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, चाहे वो आपके रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस और या फिर मैथ्स हो गए, तो ये सारी चीजें आप कैसे कवर कर सकते हैं, तो ये हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कर सकते हैं आप लोग, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। आप हमारे चैनल पे आइएगा, डीएनएस डे स्टडी आप सर्च करिएगा, यहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, और जो भी अभ्यर्थी नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे देखिए आप प्लेलिस्ट में आइएगा, प्लेलिस्ट में आके आपको इलाहाबाद पे जाना है। ठीक है, आपको इलाहाबाद वाली प्लेलिस्ट को सर्च करना है एलएलबी को लेके। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है एलएलबी और एमबीए का लगभग जो पेपर पैटर्न और सिलेबस रहता है लगभग ऑलमोस्ट सेम रहता है, और इसके अंदर आपको जो भी चीजें जैसे लैंग्वेज है तो लैंग्वेज आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, रीजनिंग कवर कर सकते हैं, मैथ्स कवर कर सकते हैं, और जनरल अवेयरनेस जो है वो भी यहां से आप कवर कर सकते हैं, यानी जो टोटल आपका सिलेबस रहने वाला है वो आप यहां से कवर कर सकते हैं। इसके अंदर लगभग 39 वीडियो है जो कि आपको निश्चित ही बहुत हेल्प करेगा। तो एलएलबी एमबीए दोनों ही चीजों के लिए यहाँ पे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिसके थ्रू आप अच्छे से बेहतर तैयारी कर सकते हैं, जो कि आपके मॉडल पेपर रहने वाले जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, पीवाईक्यू बच्चों से कलेक्शन किए हुए, उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे मॉडल पेपर के फॉर्म में सारी चीजें यहाँ पे करा रहे हैं। तो आप लोग यहां से इस प्लेलिस्ट के माध्यम से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बाकी डिटेल में एक और वीडियो आएगी जिसमें हम लोग सिलेबस डिटेल डिस्कशन करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया,
हर एक छोटी छोटी डिटेल को हम लोग और अच्छे से डिस्कशन करेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।